जौनपुर शहर में चारों तरफ फैला हुआ है। हाँ भैया आप इस वक्त हम अपने परिवार में सिर्फ 2 ही प्राणी हैं। आप और मैं, और बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ? हाँ भैया अवश्य मैं जानना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बहना 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 और मेरी प्यारी बहना मुझे ना भूला। मेरी प्यारी बहना प्यारे भैया 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 मेरे प्यारे भैया भैया तुम्हें ना भूला। मेरे प्यारे मेरे प्यारे भैया भैया तुम्हें ना भूला। मेरे प्यारे भैया तुम्हें ना भूला। दिल आपका दिल आपका कभी ना आगे महेंद्र भैया जे यानी तारा साजादा से यानी कमेटी सदस्य 50 रुपया मालिक तुम्हारे बारे दे थे। सही है ना? ले हो मालिक 50 रुपया। अब वो ये 50 रुपया तुम्हारे बारे दे थे। कहा तो भैया खोल के मेहनत करो। अब ठीक है भैया खोल के हो गुड़िया भैया। लेकिन आज बहुत खुश है। क्या खुशी का कारण है? अपने भाई खूब सिंह से नहीं बताओगी? अरे भैया आपसे नहीं बताऊंगी तो मैं किसे बताने जाऊंगी? आप ही तो मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे जीने का सहारा है। क्या आपसे नहीं बताऊंगी तो मैं किससे बताऊंगी? तो खुशी का भैया बोलो भैया। अरे यही आपसे आरज़ू है चमन घूमने जाओगी तो जाओ शौक से, लेकिन हर वक्त हमारे मान और सम्मान का विशेष ध्यान रखना। ठीक है भैया। और सूर्य ढलने से पहले हवेली वापस अवश्य भैया, जैसी आपकी आज्ञा में जा रही।
अरे साहब मैं कहूँ कहले पता नहीं अब कभी मुलाकात हो। हराम ज्यादा कहेगा। राय दरबारी, ओए हाँ आज मैं तुझे हाँ एक राज की बात बताना चाहता हूँ। कौन सी राज की बात है? लेकिन दिल में राज ही राज रहना चाहिए। यानी अब ये राज दिल्ली में रहना चाहिए, किसी से ओपन नहीं होना चाहिए। अरे हमका क्या करे का मालूम। राज दरबारी, हाँ जब हमारे पिताजी की हाँ जमींदारी अच्छा इस चंदनपुर शहर में हर गली हाँ हर इलाके में गूंज रही थी, तभी हमारे गांव के पड़ोस का एक बिरजू नाम का नौकर हाँ। हमारे यहाँ नौकरी करता था। अच्छा साथ में उसका एक छोटा बेटा संग में हवेली आया करता था, अच्छा जिसका नाम हाँ भीमा था। भीमा उस वक्त भीमा 8-9 वर्ष का था हाँ और मेरी उम्र 12-13 वर्ष की थी। चलिए आप 12-13 वर्ष के थे और वो भीमा 9 वर्ष का था। दोनों में दोस्ती हो गई। फिर क्या हुआ? कुछ दिन बीता, हमारे पिताजी का देहांत हो गया। उनके गम में मुझे दारू की लत लग गई। यानी आपके पिताजी का देहांत हो गया, उन्हीं के गम में आप दारू पीने लगे। दारू पीने लगे और धीरे धीरे अपने दोस्त भीमा को भी पिलाने लग गया। यानी आप खुद पिलाते और दोस्त को भी पिलाने लगे। दोनों पीने लगे। कुछ दिन बीता, हमारे माँ का भी स्वर्गवास हो गया। यानी आपकी अम्मो खत्म हो गई। माता जी के गम में हम ज्यादा शराबी बन गए। फिर क्या हुआ? शाम सुबह दोपहर हाँ। तीनों टाइम मैं और मेरा दोस्त बैठकर हर वक्त दारू पीते। साहेब इसका मतलब आप तीनों टाइम पिए लगे। शराब। हाँ भाई शराबी है। कुछ दिन बीता, भीमा का रिश्ता तय हो गया। भीमा ने कहा, मेरा दोस्त भूप सिंह, तुम्हें हमारी ससुराल चलना होगा बारात में। फिर क्या हुआ? बारात का निमंत्रण मिला और मैं सज धज कर बारात पहुंचा। अच्छा और जैसे ही भीमा का ब्याह होने लग गया, उसकी दुल्हन को देखा। उसकी दुल्हन को देखते ही मेरा दिल हमारी तुम्हार दिल जैसे जनरेटर चले धक धक धक। कसम से उसकी दुल्हन हाँ इतनी खूबसूरत थी कि देखते ही मैं दीवाना हो गया। उसकी दुल्हन को देखकर मैंने मन में विचार कर लिया कि किसी दिन भीमा को इतनी ज्यादा दारू पिलाऊंगा और पैसे का लालच दे करके एक रात के लिए उसे अपनी इस हवेली बुलाऊंगा और तभी मेरे दिल का अरमान पूरा हो जाएगा। और तभी से उसकी याद में मैं परेशान रहता हूँ। और उसकी दुल्हन को जब से देखा, यही बीमारी अमर पड़वा के धारे रही। पोंक पोंक के मार का विचार। और दिला किसी का जायर जान जाए।
देखले ये ठाकुर का सार दूसरे के मेहरिया कान भला निहारत। चल सारे तोरे पीछे महो लागो। माय नेम इज दीवान शुक्ला जी। न घूस खाता हूँ न मूस खाता हूँ, जात का ब्राह्मण हूँ, बकरा बस खाता हूँ। अभी नई नई पोस्टिंग यहाँ हुआ है और इस थाने में देखता हूँ न तो हवलदार न तो चौकीदार नजर ही नहीं आते। जय हिंद। जय हिंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पकौड़ा सिंह। अच्छा, तो आप ही हवलदार पकौड़ा सिंह हैं। हवलदार पकौड़ा सिंह, थाने में ड्यूटी किसकी थी? उसमें बोलिए। तुम्हारी थी? मेरी थी। चौकीदार किधर गया? हाँ, चौकीदार ऐसे ही ड्यूटी करते हो? ना नहीं, बुलाओ चौकीदार को, अभी बताता हूँ उसको भी। चौकीदार कान का पर्दा फाड़ देगा। ना साहेब। क्या नाम है? साहेब आई एम चौकीदार। साहेब आई एम चौकीदार। हाँ अभी ठोक 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 ठोक, बस बस बस। ये साहेब आई एम चौकीदार कौन सा पैदा हो गया बे? साहेब आप आई एम हाँ। चौकीदार मैं। अच्छा जी साहेब। खड़ा रहेगा क्या? ना कुर्सी मेरा बाप लगाएगा। ना मैं लगाऊंगा। कुर्सी ला। डिस्टर्ब करके रख दिया। ले साहेब बैठो। हाँ, बैठो साहेब, बैठो साहेब। साहेब क्या हुआ साहेब? क्यों बे? चौकीदार मेरी कमर तोड़ देगा बे। साहब क्या हुआ? कैसे कुर्सी लगाया था बे? साहब मैं ठीक लगाया था, मुझको लगता हवलदार खींच लिए। देखिए हवलदार खींच लिए? हाँ साहब। क्यों हवलदार? किसने खींचा? ये क्या करने जा रहे हो? शट अप! हवलदार एक बात याद रखना, सरकारी साले तू गिराया, हवलदार मेरा लगा। सरकारी कर्मचारी वो भी है, हाथ नहीं लगाना, नहीं बहुत बेलू तुझको। चेयर ला। किसको साहेब? किसको निहुरा है? ले साहब। बस बस। हवलदार वो मेरे सामान खड़ा कर दे। कौन सामान साहेब? गंडूस। अरे बंदूक का साहेब। जुबान लड़ाएगा क्या? ना साहेब। ले हवलदार पकौड़ा सिंह, यहाँ स्टाफ हो जाइए, उधर चलिए आप। क्या नाम है आपका? साहेब मेरा नाम गणपति है। अच्छा, तो चौकीदार गणपति? अरे साहेब गणपति नहीं, गणपति बोलिए। वही बोल रहा हूँ बे। अच्छा साहेब। जुबान बहुत लड़ाता है। ना साहेब। चल इधर चल, चल इधर। तो बेटा चौकीदार साहेब कौन से जात से हो? साहेब मैं बहुत ऊंची जात का हूँ। तू बहुत ऊंची जात? हाँ साहेब। इधर चल, चल इधर। जात का क्या नाम है? साहेब मैं जात का पासिया हूँ। मुझे मालूम है कि अधिकतर ये नौकरी पासी पूसी ही करते हैं। तो बेटा चौकीदार साहेब एक जात का पासी है। हाँ, और तुम? मैं जात का। हाँ, क्या हो? कुछ नहीं। ये जात का कुछ नहीं है। हवलदार पकौड़ा सिंह, मूड डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो यार? इधर शट अप हो जाओ।
तो बेटा चौकीदार साहिब कोई नशा पत्ती करते हो? ना साहेब, नशा पत्ती कुछ नहीं। कुछ नहीं? ना साहेब। बीड़ी पीता होगा? ना साहेब, कुछ नशा पत्ती नहीं करता। बीड़ी भी नहीं पीता? ना साहेब। चल इधर चल, चल इधर। दारू क्या खड़ा हो जा? नहीं अभी थाने में आ रहा था। उनका लिमिटेड परमिशन है। अच्छा साहेब। हाँ तो दारू पीता होगा? साहेब पीता नहीं हो, कभी कभी बना लेता हूँ। साले पासी के नाम पर कलंक है। क्यों साहेब? पीता नहीं बना लेता है। बाकी पे कलंक है ये। पासी पे कलंक है ये। दिमाग क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? मैं 3 घंटा तालाब में न उगाऊंगा। अरे साहेब तालाब की बात ना करो, तालाब में आया 3 ठौरे का चोटुआ डाले। क्यों बे, तालाब ज्यादा घूमते हो क्या तुम लोग? नहीं साहब घूमी तो नहीं है, नहाई थी। देखिए एक बात ध्यान रखिए। हाँ साहेब। अभी अभी नया नया मैं यहाँ भरता हुआ हूँ। अरे साहेब भर्ती होंगे? साले भर्ती तो औरतें होती हैं जिला अस्पताल में जिनके पेट में बच्चा होता है। मैं मर्द हूँ, मैं भरता होता हूँ। अच्छा साहेब। जुबान लड़ाया तो अभी दूं? नहीं साहेब। तो हवलदार चौकीदार को बोलो बीड़ी पिलाए हमको। अरे पिलाए नहीं पियाए साहेब। जुबान लड़ाएगा? हाँ साहेब। बीड़ी ला रहा हूँ साहेब। हवलदार जी यार, अब की बार जब 26 जनवरी में हम गए थे स्कूल पे, तो वहाँ यार तुमने बहुत अच्छा अच्छा गीत गाया था। उधर चलोगे कि मेरा मुंह ताड़ोगे? कोई हाँ? 1 मिनट, मैं आराम करने जा रहा हूँ। चौकीदार बीड़ी लाओ। आराम करने जा रहा हूँ। जैसे मान लो थकी शरीर धोखे से नींद आ जाए तो ये समझ लेना कि कोई भी आए तो मुझसे बता देना। हाँ चौकीदार बीड़ी लाओ। ला रहा हूँ साहेब। ला बीड़ी ला। किधर आए? क्या मैं बीड़ी उल्टा चला के लाया है? ना साहेब हमारी तरफ ऐसे ही होता है। तुम्हारे तरफ तो सब उल्टा ही होता है। हाँ साहेब। तुम भी उल्टा भय हो। हाँ साहेब हम उल्टा भवा है। हाँ एक काम करो, चेयर अंदर लगाओ, सोने जा रहा हूँ, कोई आ जाए तो मुझे जगा देना। ठीक ठीक सर। हवलदार हुकुम, जिम्मेदारी आपकी है थाने की। कोई भी आए मुझसे बताना, लेकिन हाँ चौकीदार को यही रखना। आप कोई बेहतरीन सा गीत सुना दो ताकि जल्दी मैं सो जाऊं। साहेब सुनाओ ना गाना। अरे बहारो फूल बरसा मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। कितने गम के मारे हो आप? गम के नहीं मारे गम के नहीं मारे। जौन कछुई जैसे का मुंह बना रहे हो ना, मैं यहाँ महबूब बुला रहा हूँ। अरे कोई राष्ट्रीय गीत सुनाओ बढ़िया से। हाँ हर दिल दिया है जाग आए वतन क्या नाम है तुम्हारा? हवलदार हुकुम। हवलदार हुकुम। गाना तो बहुत अच्छा गा लेते हो। हाँ? क्यों डरते हो? बोलो। क्या हुआ? कुछ ना। कुछ नहीं हुआ। हवलदार हुकुम, तुम्हें अकेले में इस थाने में कोई और है?
साहब जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। क्या तुम्हारा नाम है? साहब मेरा नाम गणपति है। गणपति जी साहब। और हवलदार हुकुम? और दीवान जी कहाँ है? साहब दीवान जी आए कहे हम हल्के की तरफ से आ रहे हैं, थके बहुत आराम करे जाए थे। अच्छा इसका मतलब है यार आराम कर रहे हैं। हाँ साहब। हवलदार हुकुम जाके इनसे बोल दो कि इंस्पेक्टर रणजीत सिंह आए हुए हैं। साले क्यों मूड डिस्टर्ब कर रहा सोने में? नहीं अभी 20 लठ लगाऊंगा साले, साले दिमाग खराब कर दूंगा साले। सोने दो। क्या हुआ? कह रहा सोने दो मुझे। कह रहे हैं सोने दो हमें। क्या तुमने हमारा नाम नहीं बताया? जाके फिर बोलो। रणजीत सिंह आए हुए हैं। अभी साले अभी भो मुझे गाली जाएगी। तुमको गाली दे रहे हैं? तुम जगाने गए तो तुमको गाली दे रहे हैं। ठीक है तुम यहीं पर रुको और हम जाते हैं। देखिए साहब जी हवलदार अपने घर पहुंच गए। हवलदार हुकुम? क्या दीवान जी सीधा ड्यूटी देती है? देखिए अपने घर आइए पहुंच गए हैं। अच्छा सामना देख रहे हैं घर का? हाँ आप देखिए साहब। दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी। जय हिंदू सर। जय हिंदू? जय हिंदू बोलते हैं कि जय हिंद बोलते हैं? वही आपको शूट कर रहा था सर। शूट कर रहे हैं कि सलूट कर रहा हूँ? यस सर। यस सर, यस सर। क्या और अभी कुछ की? जी सर। जी सर, जी सर। क्या गौरव कुछ है? ओके सर। जी सर, ओके सर। और कुछ इसका आगे है? यस सर। यस सर। इसी का ड्यूटी दिया जाता है? यस सर। यस सर। सो रहे थे ड्यूटी दे रहे थे? ड्यूटी कर रहा था सर। ड्यूटी कर रहे थे? कैसे ड्यूटी कर रहे थे? सर धोखे से नींद लग गई है। अंगुली नीचे रखो, दांत बंद करो, सीधे खड़ो। बदतमीज कहीं का, मुंह क्यों बना रहो? दांत बंद कर, बदतमीज कहीं का। सो रहा हूं, इसी का ड्यूटी दिया जाता है? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। बस हो गया। हवलदार चौकीदार से बोलो मेरा सामान और मेरी टोपी लेके आए। सामान लेकर टोपी लेकर? क्या सामान लेकर आएंगे? क्या लेकर आएंगे? सर गंडूस मंगा रहा हूँ। गंडूस की बंदूक? बदतमीज कहीं का। वही सर वही। अंग्रेज से रख, दांत बंद कर। दीवान जी, यस सर। तुम इसी का ड्यूटी देते हो? हाँ? नहीं सर गलती हो गई। कैसे गलती हो गई? सर थका बहुत था, हल्के की तरफ गया था। हल्के तरफ गए थे, इससे तुमको नहीं लग गई है? जी सर। हवलदार हुकुम गए थे तुम्हारे पास, इसको गाली को दिया? सर दरअसल बात यह जब मैं सो जाता हूँ तो सपने में कैदियों को गाली दिया करता हूँ। अच्छा, जब सो जाते हो तुम कैदियों को गाली दिया करते हो? यस सर। अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करना। अब गुब्बारा नहीं होगा सर। दोबारा के दोबारा बोलो। दोबारा सर। दोबारा दोबारा या दोबारा दोबारा लगा रखे हो? हवलदार हुकुम और चौकीदार यहाँ आओ। दीवान जी, जी सर। हम तुम लोगों को तीनों को बहुत चाहते हैं। बहुत चाहते हो सर। फिर बदतमीजी किया तूने?